जीएस हिंदी क्लासेज की ओर से मैं घनश्याम पारिक आप सभी का यथा योग्य अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रत्याशित रूप से कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी, जो किसी को ये नहीं था इतनी जल्दी आंसर की जारी हो जाएगी। फिर आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि सर हम तो दुखी हैं, हमारे 2-4 प्रश्न हैं वो गलत माने हैं और है, लेकिन आप खुश क्यों हैं? उसकी खुशी का कारण यही है कि एक एरिया प्रश्न को छोड़कर जो इसमें 71 पर है एरिया, और जो कि डिलीट होना तय है, इसमें कोई शक भी नहीं है। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर वही मांगे हैं जो मैंने जिस दिन पेपर हुआ था आपको यूट्यूब सॉल्यूशन करवाया था। उसके बाद में तो एक किताब है, इस किताब के आधार पर मैंने आपको एक प्रश्न वो गलत है, वो इस किताब के आधार पर है, मैंने बताया था वो माना है उन्होंने। अब ये देख लो, कोई भी टीचर है वो आंसर बताए और उसका उत्तर मान लिया जाए तो वो प्रसन्न तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ हूं जिनके प्रश्न गलत हुए हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं जिनके प्रश्न सही हुए हैं। अब मैं उनके साथ हो गया हूं जिनके प्रश्न गलत हुए हैं, जहां डिलीट होने की संभावना है, वो सारा मैटर में लेके आया हूं। ये देखिए, आप ये किताब देख सकते हैं, ये किताब देख सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबें देखिए आप, ये देखिए आप, नालंदा विशाल शब्द सागर आपके लिए लेके आया हूं, और वृहत हिंदी कोश भी मेरे पास है। सारा मसाला लेके आया हूं ताकि आपको भटकना नहीं पड़े और आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। तो ये दर्ज कराने के पैसे लगेंगे। गवर्नमेंट ने निःशुल्क फॉर्म व्यवस्था की है, लेकिन उनको एक चीज और करनी चाहिए, अगर कोई भी नुमाइंदा मेरी बात सुन रहा हो, और वो ये कि इससे भी हम बहुत आहत हैं कि हर परीक्षा में हमें प्रश्न डिलीट करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यानी एक अलग प्रकार की सभ्य रूप से ली गई रिश्वत है, और ये ऐसे प्रश्न बनाते ही क्यों हैं? लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं 11 प्रश्न 13 प्रश्न, तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। 4-5 प्रश्न, वो दूसरे वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 4 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं और 5वां करवा देंगे, वो की वो बात है, वो इसमें साबित हुई है। और जो ये हाँ भर रहे थे ना कि भाई ये है वो है, तो ऐसे काम नहीं चलता, मैटर से काम चलेगा। और आप जो है वो इसका ओरिजिनल रूप है वो देखें, प्रामाणिक पुस्तकों से उत्तर मिलाएं। मैंने पूरा तामझाम किया है डिलीट करवाने का, और इसके जो एविडेंस है वो भी मैं आपको दूंगा। आपको जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए, उसमें आपको प्रूफ मिलेंगे। इसमें सारे प्रूफ है। प्रूफ के लिए किताब का नाम, संस्करण कौन सा है, लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है, पेज पृष्ठ संख्या कितनी है, ये सब उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये तुरंत मैं उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक सॉल्यूशन के रूप में बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न है वो डिलीट हो सकते हैं और जिनकी संभावना है। कुछ है वो, जैसे बीकानेर से मेरे पास एक लड़की का फोन आया, उसने कहा कि पहले 117 पर थी, अब 113 पर हूं। ठीक है, तो मेरी समझ में 3-4 प्रश्न है वो सब भी नीचे आए हैं। ये मेरिट को थोड़ी बहुत प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन फाइनल की में 3-4 प्रश्न वो मान लिए जाएंगे, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेपर भी है सोल्व किया हुआ, और ये दोनों बातें मैंने जो पहले सोल्व किया था वो और ये मिला लो आप, ठीक है ना। कई प्रकार के कमेंट्स भी लोगों ने किए हैं, लेकिन वो मान्य नहीं हुए। भाई नहीं माने तो मैं क्या करूं, नहीं हुए। अब उसमें क्या है, सही तो सही रहेगा। कुछ प्रश्न है वो मुझे आज भी याद है कि प्रभा वाला प्रश्न, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स हैं उन्होंने प्रभा ही बताया, और मैंने पहले भी कन्या बताया था, दूसरा भी कन्या बताया था, और सही भी ये और बता देता हूं आपको। तो क्योंकि उसका एक लॉजिक है, क्योंकि वो आप जो सही है उसको गलत नहीं करवा सकती, गलत को ही तो सही करवा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ में 2-2 आंसर है। और इसमें आप देखिए कि ये प्रश्न देखो 66 से लेकर के, मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूं, 66 से लेकर के 135 तक। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि केवल हिंदी के प्रश्नों की बात मैं करूंगा, हालांकि आंसर की तो मैं इसकी भी आपको बता सकता था। ये 66 से 135 70 प्रश्न हिंदी के 3rd ग्रेड के हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि उनमें उत्तर क्या मानना है, और कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें उत्तर क्या होना चाहिए, ये चीज आपको मैं बता रहा हूं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ये मैंने आपको यूट्यूब पर एट फर्स्ट पेपर सोल्व करवाया था, तब करवाया था जब मेरे पास ये किताब नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास ये किताब है। और इसका क्लू जो भी ये करना चाहे कि भाई आपने तो दोबारा है वो ये बता दिया था, तो मैंने ऐसे ही नहीं बताया, बल्कि ये देखो आधुनिक, आप किताब का नाम लिख सकते हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना।
आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ये इसके लेखक हैं। और ये 23वां संस्करण है और इसके प्रकाशक है वो भारती भवन है, भारती भवन। और ये पृष्ठ संख्या 222-23, पृष्ठ संख्या 222-23, सारा प्रूफ मिल गया ना आपको। ये लगाएंगे और इसमें ये उत्तर शायद मान लिया जाएगा, अगर नहीं माने तो मेरा सही है, अगर माने तो इस किताब के का सही है। और इसमें उत्तर है वो ये निश्चित रूप से है। ये देखें, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए तो शुद्ध यही है, इस किताब के अनुसार चारों वाक्य दे रखे हैं तो उन्हें शायद मानना पड़ेगा। फिर ये देखें भाई, ये किताब तो कोई भी लिख देता है तो इसकी मानते हैं, लेकिन डिक्शनरी तो मानेंगे हम। तो इसके लिए देखो आप मैं आपको ये बता देता हूं कि वृहत हिंदी कोश, अब कुछ जानना चाहेंगे कि वृहत हिंदी कोश क्या है, तो ये देखिए आप, ये हिंदी की डिक्शनरी है वृहत हिंदी कोश। वृहत हिंदी कोश है, ये इतनी पुरानी और फटी हुई इसलिए है कि इसको मैं बहुत कंसल्ट करता हूं। तो ये देखिए आप, वृहत हिंदी कोश है, इसमें वृहत हिंदी कोश में पृष्ठ संख्या 245, पृष्ठ संख्या 245 पर काशी शब्द देखें आप, और उसमें लिख रखा है स्त्रीलिंग, काशी शब्द, और वहां लिख रखा है स्त्रीलिंग, प्रूफ पर्याप्त है और प्रश्न डिलीट होना तय है। ठीक है, मान लेंगे तो फिर वो मेरा उत्तर मान लिया भाई, ये मान लेंगे। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स उनके उत्तर सबसे ज्यादा सही हों और वो इसके लिए प्रयास करें। फिर इसके बाद में देखो आगे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो चंदन, ये ऐसे ही उत्तर बताया ही था आपको, ये 67 का प्रश्न था। और इसके बाद में देखो आप 68 में देखिए, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। वह तो रान्नेडी नान्या सब आपको बताया, तो इसमें सी उत्तर मानना है, सी ही उत्तर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी ही उत्तर है। ये लो, संबंधबोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है ए, मैंने बताया था ना, जल के बिना ये मानेंगे, कुछ कहते ईमानदारी से भी, ऐसा भी कभी होता है क्या? ये साफ साफ क्रिया विशेषण है, ये जो है वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, इसमें कोई भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये कंजूसी मैंने आपको बताया ही था कि पहला उत्तर ये मानेंगे, लेकिन ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। ये देखिए आप, इसको मैंने क्रॉस ये कर दिया राउंड, सठता। अब आप डिलीट कैसे करवाएंगे ये भी आपको जानना है कि सठता है उसको आप डिलीट कैसे कराएंगे। तो ये नालंदा विशाल शब्द सागर, नालंदा विशाल शब्द सागर जो ऑथेंटिक डिक्शनरी है, नालंदा विशाल शब्द सागर में आप पृष्ठ संख्या 1321, पृष्ठ संख्या कितनी है 1321 के पृष्ठ पर नालंदा विशाल शब्द सागर में 60 शब्द के आगे विशेषण लिखा हुआ है, इतना पर्याप्त है। तो यह प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। फिर देखो ये तो डिलीट हो गई, एरिया है, ये तो डिलीट होना तय है, क्योंकि सबको पता है कि अंचल भी खैर क्षेत्र को कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रशासन में क्षेत्र ही प्रयुक्त होता है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे मानेंगे, उसको मना देंगे। ये रहा, ये देखिए आप, मेरे पास है प्रशासनिक शब्दावली, ग्लोसरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। उसके बाद में देखो ये देखिए आप, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा है, ये सरकार की किताब है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, और इसमें पृष्ठ संख्या 23, पृष्ठ संख्या 23 पर नीचे नीचे एरिया शब्द लिख रखा है, उसके दो अर्थ लिख रखे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रफल, इसलिए मानना तय है। इसको हम पूरी तरह से चैलेंज करेंगे, और क्योंकि ये मेरा भी उन्होंने गलत माना है, एक ही प्रश्न मेरा गलत माना है और ये माना है, तो इसके लिए भरसक प्रयास मुझे करना भी चाहिए और मैं करूंगा। ठीक है, और फिर देखिए मतज्ञ में सीधा है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मतज्ञ में कोई दिक्कत नहीं थी, मत जोड़ एक के मानना है। फारसी शब्द को पहले बता दिया था, कुछ है वो ऐसे ही कमेंट कि आबरू है वो उर्दू का, ये पता नहीं उर्दू में किसके शब्द होते हैं, फारसी और अरबी दोनों के ही उर्दू में है, तो इसलिए उर्दू तो सारे अरबी वाले भी उर्दू मानेंगे, फारसी वाले भी उर्दू का मान लेंगे, ठीक है ना। उर्दू में तो कुछ ही शब्द तो नहीं आए हैं,
तो हिंदी के शब्द भी होते हैं उर्दू में तो ये जो है वो चीज आपको समझनी है। और इसमें इलाज ये आया है और ये उत्तर सही है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हो गया ना सोडा, ये भी सही आया। निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई है वर्ण, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 75 तक हम पहुंच गए। बहुत जल्द मैं आपको ऐसे प्रश्न है वो बताने वाला हूं कि जिनमें संशय है। अब ये देखो कि किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं थी, ये है। इसमें कहेंगे कि इसको डिलीट करेंगे तो मैं नहीं मानता। वह आम को खा रहा है, ये कारक संबंध या शुद्धि सही मानना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य ये मान लिया। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, बी एक महाशय है वो, तो इसको भी डिलीट बता रहे हैं। तो ये पूरा पेपर ही डिलीट हो जाएगा। फिर 4 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो डिलीट है, 5वां करवा देंगे। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, तो इसका ये कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना। फिर अगला देखो आप, हरकत का अनेकार्थक शब्द है गति और चेष्टा। ये एक बार फिर देख लीजिए, प्रश्न संख्या 86, प्रश्न संख्या 86 है। लेकिन ये कुछ प्रश्न है वो इसमें छूट गए हैं, वो एक बार फिर देख लीजिए। एक प्रश्न उसमें विवादास्पद भी छूटा है, वो अभी आपको मैं बता देता हूं। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है वो इस साइड में रह गए। ये देखिए आप, वर्तनी की दृष्टि से 75 हो गया, फिर 76 इसमें है नहीं, आगे आ जाएगा 76 है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। देखो 76 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो क्रिया एक अविकारी शब्द है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि रचना बोध वाली जो किताब है उसमें अगर किसी ने ये कर दिया है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक 2 भेद होते हैं, मान लीजिए किसी ने कर दिया, तो वो सीनियर वाली किताब है, उसमें पृष्ठ संख्या 19 मेरा पहले भी बताया हुआ है। फिर ये 77 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो ये एक दंत तो माना, ये एक दंत है भी। फिर आग बबूला, तो आग बबूला है, इसको अगर कोई डिलीट करना चाहिए, मान लीजिए किसी ने कर दिया हो, ज्यादातर ने एक दंती किया है, लेकिन फिर भी अगर हो तो वृहत हिंदी कोश में 1180 नहीं 118 के पृष्ठ पर देखना है। आग बबूला है वो 118 के पृष्ठ पर, एक बार फिर से सुन ले, वृहत हिंदी कोश पृष्ठ संख्या 118। आग बबूला वाला है जो सही करवाना चाहिए वो ये कर सकते हैं। और बाकी 79 है, इसमें गरल और भी सही, ये आपने पहले मान लिया। लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद है, रूढ़ा और प्रयोजनवती, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी, और क्योंकि पेपर में प्रश्न आपको पहले बताए हुए हैं तो वहां आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और 81 से हम यहां देख ही रहे हैं, ये हमारे सामने प्रश्न है, वो कोई छूटा हुआ है उसमें आया हुआ, तो ये इसमें कामायनी है ही, और इसमें देखो कारक संबंधी है ही, वर्तनी की दृष्टि से वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, डी, और ये कलेजे पर सांप लौटना ये हमने देख लिया, और फिर कईयों के अब भी लौट रहा होगा पता नहीं है। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है ये गति और चेष्टा। 86 में देख लीजिए गति और चेष्टा है। फिर देखो इसको भी कुछ वो संबंधवाचक बता रहे थे, तो ये गलत बात है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, ऐसा कैसा वाक्य है, निजवाचक सर्वनाम। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात, कोई डाउट था ही नहीं। और फिर देखिए आप ये प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो प्रदर्शिनी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन प्रश्न था। जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा, ये डाउटफुल है। ये देखिए आप बुढ़ापा, इसमें मैंने भी उत्तर बुढ़ापा बताया था, बुढ़ापा है भी। जो बुढ़ापा उत्तर कराना चाहिए वो तो नालंदा विशाल सागर को कंसल्ट करके उसमें से दे सकते हैं क्ल्यू। और जो इसको डिलीट करवाना चाहें, ये देखो पृष्ठ संख्या ये कितने का प्रश्न है, ये 90 का प्रश्न है। 90 का प्रश्न देखिए आप, मैं पृष्ठ संख्या बता रहा हूं आपको, ये वृहत हिंदी कोश पृष्ठ संख्या 819 पर बूढ़ा शब्द के आगे वी लिखा हुआ है। वी का मतलब विशेषण, तो ये विशेषण जो करवाना चाहिए वो करवा सकते। प्रभा एक सुशील कन्या है, इसमें कन्या है ही, इसमें कोई शक नहीं था। कईयों ने बहुत ही मतलब इस तरह से अटपटा उत्तर बताया, तो मुझे भी दुख हुआ कि
कि हम स्वयं ही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स को क्लियर करवाना शायद मेरी समझ में मुश्किल है। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, मैं सबका आदर करता हूं, लेकिन बता रहा हूं कि वो थोड़ा सा इसको थोड़ा देख लें, क्योंकि ये थोड़ा इंग्लिश का मैटर है और जहां इंग्लिश आती है वहां थोड़ा सा के मुझे प्लस मिल जाता है, क्योंकि इंग्लिश भी सब्जेक्ट रहा है, संस्कृत भी रहा है और हिंदी भी रहा है। तीनों है तो तीनों का कॉम्बिनेशन है हिंदी। हिंदी है वो तीनों विषयों के जो व्याकरण है उसका एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रित रूप है जिसमें विदेशी भाषाएं और हैं। ये देखिए आप, इसलिए जब तक इंग्लिश क्लियर नहीं होगी तब तक हिंदी के कॉन्सेप्ट आधे जो व्याकरण के हैं संज्ञा सर्वनाम वाले ये क्लियर नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। इसलिए शायद उन्हें थोड़ा डाउट हो जाता होगा, मैं नहीं जानता कैसे भी हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर उन्होंने बताया तो उसमें मैंने देखे हैं तो उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सब चीजें हैं। और ये देखिए आप, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। वैसे ये उत्तर है वो आपको पहले बताए हुए हैं। और ये देखिए आप, पैसेज में कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देखिए आप, धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? वसंत में। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सुगंधित वातावरण से। ये उत्तर लगा देता हूं मैं, कुछ अभी मिला रहे होंगे शायद, वसंत से और ये सुगंधित वातावरण से। अली का पर्यायवाची है मधुप। ये 95 हो गए, जल्दी कवर कर लेंगे हमें, मतलब जो डिलीट होने वाले हैं उन प्रश्नों से है। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ये त्रिनेत्र, कोई दिक्कत नहीं थी यहां। योगरूढ़ से 2 प्रश्न पूछ लिए। निवारण शब्द में उपसर्ग नी, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या 3। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द वाला भी प्रश्न क्लियर है, कोई दिक्कत विलोम शब्द में नहीं है। विलोम शब्द का असंगत युग्म है अनुराग और राग, अनुराग और राग। सूर्य का पर्यायवाची है सविता। किस, फिर भी देख लेता हूं मैं 102, हाँ बिल्कुल सविता ही माना है इन्होंने। और 103 में सी, घोड़ा, तुरंग और है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कोई दिक्कत थी नहीं। अमृत, पेपर आपको बताया हुआ है लेकिन फिर भी आप कंसल्ट कर लें, क्योंकि आंसर की बोर्ड की ही मानी जाएगी, न मेरी न और किसी की। बोर्ड वाले वही करेंगे। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सम्मन का बुलाना। कौन सा शब्द युग्म सही है? सही शब्द युग्म पूछा है तो कृति, कृति। 115 देखिए भाई, 115 का प्रश्न ये लो। तो 115 में यही माना है क्योंकि है ही यही। और 116, हम घर से बाहर, ये देखो निम्नलिखित संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। फिर देखो 117, प्रश्न संख्या 117 इसमें नहीं है। मैं वैसे बता देता हूं आपको कि 117 का प्रश्न था अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो ये मान ही लिया। पक्षी शब्द का पर्यायवाची सीधा था द्विज, जो उत्तर मिला रहे हैं वो मिला ले। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना, यही मानना है। और गत और गति इसमें 120 में अपनाएंगे। 120 गत और गति क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो बीता हुआ और चाल, बीता हुआ और चाल। फिर देखिए लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? अपादान। कुछ तो इसमें गड़बड़ बता रहे थे और ये गड़बड़ है 122। हालांकि मैंने डिब्बा बताया आपको दोनों बार कि ये मानेंगे, लेकिन ये डिलीट करवा देंगे। अब आप कहोगे डिलीट कैसे कराओगे? तो प्रश्न संख्या ढूंढो भाई 122। 122 में निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। डिब्बा उत्तर मानना है, लेकिन उत्तर युवा भी हो सकता है। नालंदा, विशाल, शब्द सागर। पृष्ठ संख्या 1143, 1143। इस पर देख लें आप, वहां युवा के आगे लिखा है पुल्लिंग, युवा के आगे पुल्लिंग लिखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बाकी मान भी सकते हैं और नहीं भी। बाकी डिब्बा तो सीधा सीधा था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अगला प्रश्न देखो, शुद्ध वाक्य कौन सा है? किसी और से परामर्श लीजिए। 123 का प्रश्न है, इसमें सी का उत्तर है।
123। फिर देखो आप 124 का प्रश्न, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। गर्दन पर छुरी फेरना, खटाई में कुएं में ही बांग पड़ना। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? बहुत इजी प्रश्न था। आजीवन। कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? ये सबसे यानी मजे की बात यह है कि 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के हैं, जो उत्तर आपको बताए 10 के 10 10 के 10 है, उनमें कोई चेंज नहीं किया है। और अभी वो एक प्रश्न हो रहेगा, एक ने कमेंट भी किया था, कमेंट में ज्यादा पढ़ता नहीं लेकिन कई बार पढ़ लेता हूं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक बुक्स के आधार पर होना चाहिए। मनमुखी आचरण नहीं होना चाहिए, मनमाना आचरण नहीं करें, राठौड़ी न चलाएं, क्योंकि ये हिंदी है और इसमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, प्रामाणिक किताबें लेनी पड़ती हैं, सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। इसमें इंग्लिश का भी रोल है, वो भी करना पड़ता है। एक प्रश्न का रोल है, ये तो फर्स्ट ग्रेड में भी तो आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा। एसआई में तो बहुत बड़ा रोल है इसका। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, एसआई के लिए ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या ऑफलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो निश्चित रूप से आप यहां आ सकते हैं, या जीएस हिंदी क्लासेज जो ऐप है उस पर आप कोर्स खरीद सकते हैं रीजनेबल रेट पर, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको डेमो क्लासेज उसमें दी हुई हैं, तो आप ऐप है वो डाउनलोड कर लें। मैं इतना प्रसिद्ध टीचर नहीं हूं, लेकिन बातें हैं वो वही आएंगी। चाहे आप उसमें कमेंट्स देख लें, स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले लिया है कोर्स और है, तो वो कमेंट्स देख सकते हैं, वो जान सकते हैं कि यथार्थ क्या है। ठीक है ना। बाकी ये ऊंची दुकान फीका पकवान, ये जो बात है वो हमें कहीं परेशान नहीं कर दे, क्योंकि ये पैसों की बात नहीं, ये कैरियर की बात है। भाई मेरे लिए कोई भी टीचर है, उसके लिए पैसों की बात हो सकती है, एक मैटर है वो, इसको मैं भी मना नहीं कर सकता, लेकिन आपके कैरियर का सवाल है, और जहां ऑथेंटिक बातें होनी चाहिए और ऑथेंटिक उत्तर होना चाहिए। हमें क्या मतलब कि कोई कितना बड़ा विद्वान है, हमें तो यह मतलब है कि उत्तर कौन सा मांग रहा है, यानी एग्जामिनेशन बॉडी या परीक्षा एजेंसी है वो उत्तर क्या मानती है, इस बात पर रहो। आपको अपनी जिद नहीं मनवानी है, बल्कि वो मैं यूटर्न ले लेता हूं। अगर मान लीजिए कोई गलती होगी तो मैं उसको सुधार लेता हूं, गलती किससे नहीं होती। लेकिन मैं ये है कि मैं ही हूं और मैं इसका गॉड हूं, तो ये ऐसा मानना है वो अपने आप में मेरी समझ में ठीक नहीं है। हालांकि मैं ये मान रहा हूं कि मेरे सभी साथी हैं वो विद्वान है, मैं टीचर को एक टीचर होकर के रूप में ही देखता हूं, और मैं ये मानता हूं कि मेरे भी वो टीचर ही हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें सुधार करना पड़ेगा। अब मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो आपको मैंने कोई चीज गलत बता दी कि ये ऐसे ही है, ठीक है ना, लेकिन वो परीक्षा में गलत हो गया, नुकसान किसको हुआ? ठीक है ना, खरबूजे और चाकू वाली बात है। तो आप इसको समझने का प्रयास करें, उसमें डेमो वीडियो आप देख सकते हैं, देख करके अपना जजमेंट ले सकते हैं। तो ये तो एक व्यवसाय की बात भी हो गई है। और आप जीएस हिंदी क्लासेज है, वहां ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। अभी थोड़े दिनों बाद में क्लास चली थी, लेकिन 5-7 दिन अब क्लास नहीं चलेंगे। ऑफलाइन स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो अभी क्लास है वो एक बार ड्रॉप की है मैंने, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। अभी 7 दिन बाद में वो क्लास है वो चल सकती हैं, तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। फोन नंबर इसमें ऐप में दिए हुए हैं, उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। वो बात छोड़िए आप। अब ये देखिए आप, ये मनोवैज्ञानिक विधि ये हो ही गया, 126 का प्रश्न है। और फिर देखो ये देखिए आप 127 भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो ये शब्द को ही पता था कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी इसमें उत्तर मेरी समझ में सी है, तो सी ही है। इसके बारे में पहले भी बता दिया था मैंने कि ये पेट प्रश्न होता है और ये हमेशा ही पूछते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर देखो 128 का प्रश्न, हिंदी शिक्षण में साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ये छोटी कक्षाओं है तो अधिक उपयोगी है। प्रश्न ही होता है, चाहे शिक्षण विधि का हो, क्योंकि कोई व्याकरण थोड़ी है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो गीत प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, खंडाने, तो सूत्र प्रणाली नहीं है। यही आपको उत्तर बताया था, यही उत्तर है। फिर नेक्स्ट देखो आप, भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे साधनों का मुख्य प्रयोजन है शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, यही लिया था मैंने। और फिर देखो कार्ड पर लिखे, ये प्रश्न था, हालांकि डिलीट करवा सकते हैं इसको, हालांकि मेरा उत्तर तो सही मानना है। आप पहले वाला वीडियो देख लें, भाई मेरी भी बात क्यों माने आप।
वीडियो देख लो। 70 प्रश्न में से 69 प्रश्न, 69 प्रश्नों के उत्तर बोर्ड ने वही मानने हैं जो मैंने बताए। केवल एरिया वाला प्रश्न है उसका उत्तर नहीं मानना है, और वो साफ साफ गलत है। अब एरिया वाला प्रश्न है वो इन्होंने क्यों ये जानबूझ करके किया है, क्योंकि ये आप इनके कमाऊपूत हो बोर्ड के, और कितने पैसे उसके पास जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न पर ये प्रश्न शायद ही किसी का गलत है, सबने क्षेत्रीय किया है। तो ऐसा प्रश्न वो एक दो है, वो ऐसा मैं तो ये मानता हूं कि जानबूझ कर करते हैं ताकि हमारे पास पैसे आ जाए। तो एक प्रश्न ये इसलिए किया है, बाकी डिलीट होगा ही, देख लेना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सभी प्रश्न 69 क्वेश्चंस यानी 69 प्रश्नों के उत्तर दी सेम, वो कि वो है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियलिटी या यथार्थ है वो कहां है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कहां पढ़ना चाहिए। आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे आप नहीं पढ़ते हो तो एक अलग बात है, लेकिन प्रामाणिकता में कोई ज्यादा आपको बहम करने की, कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मनमानी नहीं करता, मैं किताबों के आधार पर ही बताता हूं। ठीक है। अब ये देखिए आप, इसमें मैंने शास्त्रीय विधि बताया, मैंने ये भी कहा कि मांटेसरी विधि को भी शास्त्रीय विधि कहते हैं, उत्तर ये है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए इसको हमें डिलीट कराना है तो इसमें हमें शिक्षण विधियों वाली किताबें देखनी पड़ेगी, वहां डायरेक्ट इसका ऐसा क्लू मिल जाए। अगर मिल गया तो मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। ठीक है। तो क्योंकि इसमें ज्यादातर ने मांटेसरी विधि किया है। ये देखो आप, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है, तो मांटेसरी में भी ये किया जाता है। ये प्रश्न शिक्षण विधियों में डिलीट हो सकता है। एक ने तो ये कहा कि जब आंसर किया है ना तब देख लेना, तो अगर वो सुन रहा है तो देख लो, ये आंसर की आ गई आपके सामने, देख लो। मतलब विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं आपको। आप पता नहीं क्या क्या कमेंट्स करते हैं और अपने आप में वो बने रहते हैं कि ये तो ऐसे ही होता है, ये ऐसे होता है। तो इससे नहीं होता, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं उड़ना है। जमीन पर जो रहते हैं उनका सिलेक्शन होता भी है और होगा भी। जमीनी बातें करनी है, जमीनी बातों पर हमें रहना है, क्योंकि शब्दों के जाल में फंस करके आपको कोई इस तरह का जो है वो ऐप वगैरह वो नहीं लेने हैं आपको, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और मेरे पास जो है वो वागाडंबर नहीं है। वागाडंबर जहां है वहां आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये मिल जाएगा शायद इसका, और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और ये मिकेल स्क्रीवेन सीधा प्रश्न था, जिसको पता था उसको ही आ रहा था। ये एक प्रश्न नए बताया हुआ, नए बताया हुआ का मतलब नए पढ़ाया हुआ मान लो आप। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सामान्य प्रश्न था। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन है। तो इसमें देखिए, मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। ये 134 का प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। ये दो प्रश्न हो गए निदानात्मक परीक्षा से संबंधित, लेकिन हो गए तो हो गए भाई, वो शेर है, इसमें बोर्ड शेर है, तो वो चाहेगा वैसा करेगा। तो ये तो आपका मैंने बता दिया इसका सॉल्यूशन। जिन्होंने नहीं मिलाया वो मिला लें और अपना उत्तर जांच लें। ठीक है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत मेरिट इधर उधर हो सकती है, तो उसके लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी रुझान आने बाकी हैं। बाकी आंसर की में कहीं मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है वो नहीं लग रही है। 4-5 प्रश्न है वो, अगर हम चाहें तो प्रूफ दे करके डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन मर्जी किसकी, बोर्ड की है कि वो कितने प्रश्न डिलीट करेगा, लेकिन एरिया वाला तो करेगा ही। और फिर 70 में से 70 अपने सही हो गए, बस इतनी बात है। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स हैं वो प्रश्न गलत न करें। ठीक है। तो ये हो ही गया आपको जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, उस पर आप प्रूफ है वो देख सकते हैं। कल प्रूफ डाल दिया जाएगा और सभी पृष्ठ संख्या सहित आपको, मेरी समझ में कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपने अपने आंसर की मिला ली होगी, अब अपने उत्तर हैं वो आप भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरी समझ में कोई बहुत ज़्यादा अंतर मेरिट में जो पहले बताया था वो नहीं आएगा, क्योंकि इसका पता हमें फाइनल आंसर की आने पर ही लगेगा। और उस समय हम देखेंगे कि कितनी ये थोड़ी डाउन आ सकती है क्या।
मैं भी ये चाहता हूं कि डाउन आए और ज़्यादा से ज़्यादा है वो सिलेक्शन हो, ठीक है। लेकिन मेरे कहने से या हमारे मानने से थोड़ी होता है, वो तो जैसा है वैसा ही होगा। तो ये थी आपकी आंसर की। सभी ने तन्मयता से देखा, सभी कमेंट करना आपके कितने अंक आए, सभी ये भी कमेंट करना कि क्या वही उत्तर मान्य हैं जो मैंने बताए थे। हो सकता है कि मैंने ऐसे बता दिए हों, लेकिन ये तो यूट्यूब पर प्रूफ है, आप वहां देख सकते हो। केवल एक किताब के कारण एक प्रश्न में मैंने आपको कहा था कि ये है और वो भी डिलीट हो जाएगा, ये देख लेना। और ये 70 के 70 प्रश्न वही होंगे जो हमने माने हैं। तो आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा होगा, इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच।